जिले में 1.5 दर्जन से अधिक बढ़े कोरोना के मरीज, 665 पहुंची कुल पॉजिटिवों की संख्या। व्यापारियों ने किया प्रतिष्ठानों को लॉक करने का निर्णय, 13 से 20 तक स्वैच्छिक लॉकडाउन पर लगी मुहर। वायरस से बढ़ रही मृत्यु दर के मामले में जिले के विधायकों ने की कलेक्टर से मुलाकात, चिकित्सा संसाधनों पर ली जानकारी। बिजली लाइन सुधारते एक हेल्पर की गई जान, जिले के आला अफसरों को घंटों तक खबर नहीं। और कलेक्टर ने ग्रामीण विकास विभाग की ली बैठक, विभिन्न योजनाओं को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जिले में शुक्रवार को भी कोरोना पॉजिटिव की भारी संख्या बढ़ने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि बिछुआ में 8, जामई में 3, पिंडरे कला में 6 पॉजिटिव सहित छिंदवाड़ा में भी 1 पॉजिटिव मिलने की खबर है। अधिकृत तौर पर 18 पॉजिटिव की संख्या बताई गई है, लेकिन संख्या इससे भी कहीं अधिक हो सकती है। सूत्रों की माने तो आज भी 4 लोगों ने वायरस के प्रभाव के कारण दम तोड़ा है। कुल पॉजिटिव की संख्या 665 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें करीब 200 मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। लॉकडाउन नहीं रहेगा, फिर भी लॉकडाउन जैसा माहौल अब बन चुका है। छिंदवाड़ा शहर के करीब सभी व्यापारिक संगठनों ने आगामी 13 सितंबर से 20 सितंबर तक अपने प्रतिष्ठान को स्वैच्छिक रूप से बंद रखने की सहमति जता दी है। इस दौरान कृषि उपज मंडी में भी व्यापारी नीलामी कार्य में भाग नहीं लेंगे। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि गांधीगंज, शनिचरा बाजार और समस्त व्यापारियों ने मतदान कर बंद के प्रस्ताव को बहुमत दिया है, जिसमें गांधीगंज व्यापारी मंडल, सराफा व्यवसायी संघ, कपड़ा व्यवसायी संघ, रिटेल किराना संघ, ऑयल मिल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, शनिचरा बाजार, दुर्गोत्सव समिति और मोबाइल एसोसिएशन शामिल हैं। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या और मृत्यु के आंकड़े से चिंतित जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और विधायकों ने आज जिला कलेक्टर से भेंट कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। गौरतलब है कि जिला स्तर पर प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की इजाफा होने के साथ ही मृतकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में विधायक सोहन वाल्मीकि, सुनील उइके, सुजीत चौधरी, विजय चौधरी और नीलेश उइके सहित कार्य अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, गोविंद राय ने जिला कलेक्टर से भेंट कर वस्तुस्थिति की जानकारी चाही। साथ ही वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों के साथ ही साथ बरती जाने वाली सावधानियों पर भी विस्तृत चर्चा की। कोरोना वायरस के बहुत सारे मरीज निरंतर प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और हमने ये देखा कि जिस तरीके से कोरोना वायरस में शासन को जो व्यवस्थित रूप से काम करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं व्यवस्था गड़बड़ा रही है। तो हम लोगों ने सभी लोगों ने निवेदन किया है कि कोरोना वायरस के मरीज जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए हम कितना सहयोग कर सकते हैं, प्रशासन की क्या योजना है आगे इसकी रोकथाम के लिए, इन सभी में चर्चा हुई और सुझाव दिया गया है कि जो क्वारंटाइन सेंटर जो बन रहे हैं उसमें जो अव्यवस्था चल रही है उसकी व्यवस्थित की जाए। जिला अस्पताल में जिस तरीके से जो अव्यवस्था हो रही है, जो कोरोना मरीज भर्ती हो रहे हैं, पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो चाहे अन्य व्यवस्था हो। इन सभी मुद्दों पर लगातार निरंतर पूरी चर्चा हुई है पूरे जिले में। और भी हम लोगों ने सुझाव दिया है कि हमारे विधानसभा वार भी अलग अलग तरीके से कोरोना मरीजों के लिए व्यवस्थित की जाए, ताकि ये जिला अस्पताल में जिस तरीके के जो लोड पड़ रहा है, अधिक भार पड़ रहा है, उसको कम किया जा सके। इन सभी मुद्दों पे माननीय कलेक्टर साहब से हम लोगों ने सुझाव किया, उनसे निवेदन किया और जो अव्यवस्था चल रही थी उस अव्यवस्था के बारे में हमने ध्यान दिलाया है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में काम करे और जितने कोरोना के मरीज आ रहे हैं उनको सही उपचार मिले, सही व्यवस्था हो, ताकि इन सभी को स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त रूप से मिल सके। ठेकेदारी में हेल्परी करने वालों से बिजली विभाग द्वारा चालू लाइन में सुधार कार्य के लिए पोल पर चढ़वा दिया गया और चलती लाइन के कारण उसकी जान चली गई। एक व्यक्ति की जान गई, लेकिन जिले के अधीक्षण यंत्री तक को खबर तक नहीं हुई। यहां तक कि कई घंटों तक जिम्मेदार के घटनास्थल पर नहीं पहुंचे तो बिजली विभाग की ऐसी कारगुजारी से नाराज स्थानीय रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल जुन्नारदेव के हृदयगढ़ में लाइन ठीक करने बिजली के पोल में चढ़े रामकिशोर पाटिल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हेल्पर पोल पर चढ़ा था, लाइन बंद थी और काम करने के दौरान लाइन चालू कर दी गई। हृदयगढ़ क्षेत्र के गुस्साए लोगों ने नवेगांव जुन्नारदेव मार्ग बंद कर चक्का जाम कर नारेबाजी चालू की। घटना के 2 घंटे बाद तक विद्युत विभाग से कोई जवाबदार अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। अधीक्षण यंत्री MR यमदे ने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वे अभी भी DU से बात करके जानकारी लेंगे। ये यहाँ पे है ये भाई, नवेगांव पुलिस आई, स्वागत है। नवेगांव नहीं सब स्वागत है, स्वागत करेंगे आपके सर, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात है तो वो देखेंगे हम पहले।
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश, मनरेगा और अन्य योजनाओं के परियोजना अधिकारी, श्रम पदाधिकारी संदीप मिश्रा और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और जनपद पंचायतों में कार्यरत ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं विभाग के सहायक और उप यंत्रियों से भी चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सौंसर विकासखंड के पेंटर और मूर्तिकारों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए कोविड-19 के कारण परिवार के भरण पोषण की समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। उन्होंने आजीविका के लिए बड़ी मूर्तियों के निर्माण की भी मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय टीकाराम, विजय धुंडे, ओमकार करवंदे, श्रावण घोटेकार सहित अन्य उपस्थित थे। विगत 6 माह से न्यायालय के कार्य ठप होने के कारण अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते सौंसर में तहसील अधिवक्ता संघ के द्वारा शुक्रवार को न्यायालय में रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचते हुए प्रदेश के राज्यपाल के नाम तहसीलदार डॉक्टर अजय भूषण शुक्ला को ज्ञापन सौंपते हुए न्यायालय कार्य पूर्ण रूप से चालू करने की मांग की गई है। 6 माह से न्यायालय बंद है, नियमित कार्य कुछ नहीं हो पा रहा है। अधिवक्ता गण लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई है। उनका व्यवसाय का एक ही साधन है, क्योंकि वकालत करना, दूसरा व्यवसाय वो कर नहीं सकते हैं। साल का आधा 6 माह होने के कारण कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा है। इससे पक्षकारों को भी न्याय नहीं मिल रहा है, त्वरित न्याय नहीं मिल रहा है, शीघ्र न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए वैसा आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी मध्य प्रदेश के न्यायालय शुरू किया जाए। जब निगम ने नहीं बनाया पुलिया तो ग्रामीणों ने खुद ही 50,000 रुपए जन सहयोग से एकत्रित कर पुलिया बना ली, लेकिन बारिश से वह अस्थायी पुलिया भी बह गई। सरसवाड़ा वार्ड 24 के रहवासी आज निगम कार्यालय पहुंचकर उस पुलिया को पुनः रिपेयर करने की मांग करने लगे। उन्होंने बताया कि इस मार्ग से जहां मोक्षधाम तक जाया जाता है, वहीं करीब 25 परिवार दूसरी ओर निवास भी करते हैं, जो पानी बढ़ने पर इस पार या उस पार फंसे रहते हैं। जो बारिश हुई है उसमें उसकी पुलिया बह चुकी है। हम लोगों ने 50,000 की लागत से उसका निर्माण करवाए थे। तो हम आयुक्त साहब से निवेदन कर रहे हैं कि इसका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी कराया जाए, सुधार कार्य, एवं आने वाले समय में उसमें बड़ा पुल बना के और रोड का भी निर्माण किया जाए, क्योंकि पुलिया के उस पार मोक्षधाम भी गांव वाले सभी उसी का यूज करते हैं, मोक्षधाम का। और पुलिया के उस पार कम से कम 25 लोगों का निवास भी है एवं 100 किसानों की खेती किसानी भी होती है, जिसका एक ही मार्ग से आवागमन होता है। और वहाँ अभी तक निगम द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। तो हम महोदय जी से कोई निवेदन करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग करा के आने वाले समय में उसका निर्माण कार्य किया जाए। शुक्रवार को तहसील कार्यालय मोखेड़ के एसडीएम कोर्ट में वकील अभिनंदन घाघरे के एक अपील प्रकरण में बहस के दौरान ही बीच में ही एसडीएम कुमार सत्यम द्वारा चुप रहने के लिए कहने के बाद मामला तूल पकड़ लिया। अधिवक्ताओं ने इसे अभद्रता मानते हुए इसका जमकर विरोध किया, जिसकी शिकायत अधिवक्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जबलपुर कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर सौरभ सुमन को दूरभाष पर दी। हालांकि बाद में एसडीएम द्वारा 2 घंटे तक गहमा-गहमी के बाद माफी मांग लेने के बाद घटना का पटाक्षेप भी हो गया। गण जो है वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे मोखेड़ न्यायालय एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम श्रीमान कुमार सत्यम जी नए आए हैं। उन्हें उनका व्यवहार जो है जनता के प्रति और अधिवक्ताओं के प्रति बहुत ही अभद्र व्यवहार रहता है, जिसके कारण यहाँ की जनता और अधिवक्ताओं में बड़ा रोष व्याप्त है। आज अधिवक्ता संघ की सदस्य और जिला की यहाँ मोखेड़ की जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष है साहू जी और अभिनंदन घाघरे अधिवक्ता सम्मानित सदस्य हैं, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, जिस कारण सभी अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि ऐसे अधिकारी का स्थानांतरण बाहर किया जाए या फिर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए। आज इस संबंध में कमिश्नर महोदय को भी अवगत कराया गया और जिला कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा आईटीआई, टीवीएस शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक,
डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज: फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्घटना में हुई एक युवक की मृत्यु के बाद जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखे गए उसके शव को 24 घंटे इंतजार करना पड़ गया। आरोप है कि अस्पताल में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा युवक के शव का पोस्टमार्टम करने में आनाकानी की जा रही है। परिजनों द्वारा PM करने के लिए कहने पर एक दूसरे चिकित्सक पर जिम्मेदारी डाली जा रही थी, जिसके बाद अस्पताल में परिजनों और युवक के साथियों ने जमकर हंगामा किया। उसके बाद ही युवक का पोस्टमार्टम हो सका। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन के शिक्षक कर्मियों द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पेंशन की मांगों सहित कई मांगों को लेकर ज्वाइंट कलेक्टर अजय तिर्की को ज्ञापन सौंपा गया। जिला पंचायत CEO गजेंद्र सिंह नागेश के निर्देश पर चौरी के बाढ़ प्रभावित बच्चों को पाठ्यपुस्तक और शिक्षण सामग्री का फिर से वितरण किया गया। चौरी विकास खंड के गैर घाट ग्राम के बाढ़ की चपेट में आए 32 घरों के 38 बच्चों की पुस्तकें पानी में डूब गई थीं। गुरुवार को DPC BRC शिक्षकों की उपस्थिति में उनके शिक्षकों के द्वारा बच्चों को ये वितरित की गई। DPC GL साहू ने बताया कि हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्यक्रम में अस्थायी कैंप देवी सिंह पटेल के घर में व्यवस्था की गई है। शेष बच्चों को भी अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था की जा रही है। जुनारदेव रेस्ट हाउस विधायक निवास पहुंच मार्ग दलदल में तब्दील होने से आवागमन बाधित हो गया है। जुनारदेव नगरपालिका द्वारा नाली निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मिट्टी रोड पर बिखेर दी गई अब बरसात में दलदल के रूप में परिवर्तित हो गई है, जिसके कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला टेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले कोरोना काल के कारण टेंट व्यापार से संबंधित विभिन्न व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए शुक्रवार को समस्त व्यापारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। टेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि 500 लोगों के कार्यक्रमों की अनुमति के साथ बिना ब्याज लोन प्रदान किए जाने की मांग की गई है। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। बात है, अगर यदि मान लो कलेक्टर साहब अभी हमारी बातें समझ ले तो हो सकता है कि हम वो हड़ताल स्थगित कर दें। तो आगे राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ द्वारा वन्य जीवों की और वनों की रक्षा करते हुए शहीद हुए वन कर्मचारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संघ के सदस्यों ने बताया कि 16वें शहीद दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक के पास कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश में विभिन्न हमलों में शहीद हुए वन विभाग के आधा दर्जनों से अधिक शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। छिंदवाड़ा वन मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी कर्मचारी संरक्षण संघ के तत्वाधान में आज हमारे जो अभी तुरंत में तत्कालीन जो शहीद हुए हैं, जो 5-6 लोग अभी पूरे मध्य प्रदेश में और उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, इसी तारतम्य में हमने पिछले 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर जी साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इसके उपरांत ये 11 सितंबर को हर साल जो शहीद दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में हमने ये शहीद दिवस आज मनाया है और तमाम जो शहीद हुए हैं हमारे वन विभाग के, उनके प्रति हमने 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। जनपद पंचायत मोखेड़ की ग्राम पंचायत बदनूर में पदस्थ सचिव जगदीश सहारे हमेशा विवादास्पद प्रणाली में चर्चित रहे हैं।
सचिव द्वारा रोजगार सहायक ज्योति पवार से अनुचित कार्य करवाने और आपत्तिजनक शब्दों के उपयोग से नाराज सभी रोजगार सहायक द्वारा जनपद कार्यालय पहुंचकर सचिव के खिलाफ मोकेड़ सीईओ अरविंद बोरकर को ज्ञापन सौंपा। के द्वारा अभद्र व्यवहार करने और अनुचित कार्य कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जगदीश सहारे मवेशी सेट आदि लिए हैं, जहां पर मवेशी नहीं है वहां के भी ले लिए हैं और जियो टैग करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। सचिव के द्वारा हमारे रोजगार सहायक महिला को ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है अनुचित कार्य करने के लिए। इसके संबंध में आज हमने सीओ साहब को सूचना के तौर पर ज्ञापन दिए हैं। अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम सभी रोजगार सहायक इसका पुरजोर विरोध करते हुए नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड 20 में संतोषी माता मंदिर के सामने की एक सार्वजनिक गली को जाम करने वाले एक व्यक्ति का अतिक्रमण आज नगर निगम की टीम ने तोड़ा। शिकायत थी कि उक्त व्यक्ति ने सार्वजनिक आवागमन की जगह पर निजी सीढ़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया था, जिसे नगर निगम सहायक यंत्री अशोक पांडे, सुभाष मालवी, सुरेंद्र सोनी सहित अतिक्रमण दस्ते की टीम ने जाकर तोड़वाया। विगत एक सप्ताह से पांडुरना के किसानों और पशुपालकों के मवेशी वायरल बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें उनके शरीर पर बड़े बड़े फफोले आ रहे हैं, उनके गर्दन और पैरों में ऐंठन आ रही है। पशु चिकित्सक डॉक्टर पांडे के अनुसार ये बीमारी क्षेत्र में पहली बार आई है। इसे ठीक होने में 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन पशुपालकों के अनुसार पशु स्वास्थ्य केंद्र में इस बीमारी से जुड़ी दवाइयां कम है, बाजारों में लिखकर देने पर बाजारों में भी नहीं मिल रही, जिससे पशुपालक बुरी तरह परेशान है। बताया गया है कि 1000 से अधिक मवेशियों को पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया जा चुका है। गाय और बैल अधिक प्रभावित हैं। पशुपालकों ने इस बीमारियों से जुड़ी दवाइयां मुहैया कराने की मांग की है। शरीर के ऊपर ऐसे फफोले उभर आते हैं, नोडल्स आते हैं, कभी कभार वो फूट जाते हैं, लेकिन ये अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वायरल इन्फेक्शन है। कौन कौन से जानवरों में? ये फिलहाल तो कैटल और बफेलो दोनों में पाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ पांडुरना विकासखंड में अभी तक बफेलो में इसके केसेस नहीं पाए गए हैं। केवल कैटल में यानी गोवंश में। सर, ये जैसे गाय को है तो इसके जो दूध वगैरह जो घरों में लाते हैं लोग, बच्चों के कोई प्रभाव वगैरह पड़ेगा? जो गाय का दूध पियेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पी सकते हैं दूध पी सकते हैं इसका। दूध हम उबाल के ही पीते हैं। हाँ, वैसे भी उबाल के ठंडा करके पीते हैं। पीने में कोई दिक्कत नहीं इनके दूध वगैरह? दिक्कत नहीं। कितने जानवर आए सर अभी तक? वो रोजाना आ रहे 30-40 जानवर। 30-40 रोज आ रहे हैं। कितने दिन से चालू है ये करीब हो गया 15-20 दिन से। 15-20 दिन से। तो ये मानसून में ही आता है कि ऐसा है ये कोई? नहीं, ये इसी वर्ष आया है 2020 में ही। अपने पहली बार आया ये? हाँ। उमरा नाला और उसके आसपास के क्षेत्र में दोपहर बाद तेज गरज के साथ बारिश के दौरान ही उमरा नाला के नदी किनारे स्थित मोक्षधाम के पास खेत में दैयत बाबा के किनारे बैलों को चरा रहे किसान लक्ष्मण साहू के नजदीक आसमानी बिजली गिरी, जिससे घटनास्थल पर ही एक बैल की मौत हो गई और कुछ बिजली के अंगारे किसान को भी लगे, लेकिन उसकी जान बच गई। वार्ड नंबर 29 के प्रतिनिधि मंडल ने निगम सहायक आयुक्त अनंत कुमार धुर्वे से मुलाकात करके क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। युवा नेता राहुल मालवी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने आयुक्त से चर्चा कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उनके सामने रखा और जल्द से जल्द इसका निराकरण किए जाने की मांग की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।